सो हेलो स्टूडेंट्स एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एजुकेशन हब के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं जो कि है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो ईएससी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो स्टेट एई जेई हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी जेई वगैरह, इन सभी में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि हर बार एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, टेलीग्राम चैनल हमारा है सिविल एजुकेशन हब, जिसपे आपको इससे रिलेटेड या इससे पहले जो मैंने जैसे जीआई मेथड पढ़ाया था उसकी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड होंगी। क्लास कोई भी नहीं आएगी तो उसका अपडेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एंड मूविंग टू द टॉपिक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से पहले हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस के बारे में। तो साइड डिस्टेंस के बारे में अगर देखा जाए, साइड का मतलब है देखने वाला, आंख जो देखने वाला हो, और डिस्टेंस मतलब रास्ता, लेंथ, दूरी, ठीक है। सो अगर इसको तोड़ के बताया जाए तो कहा जा सकता है कि द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड ऑफ द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे ऑफ टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रोड विजिबल मतलब अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके यहां खड़ा है तो उसके आगे जितनी भी उसको रोड विजिबल है, कितनी भी रोड विजिबल है, मान लीजिए यहां तक ही विजिबल है उसको, उसके आगे का रास्ता उसको नहीं दिख रहा है, यहाँ का ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, तो ये उसका हो जाएगा साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग स्टॉपिंग नहीं होगा, अभी अभी खाली ये साइड डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये एक डेफिनेशन रही साइड डिस्टेंस की। ये जानना जरूरी है कि साइड डिस्टेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तभी हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में समझ पाएंगे। तो पहला ही टाइप है इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। और क्या है? ओवर सेफ ओवरटर्निंग साइड डिस्टेंस भी होता है। जब हम ओवरटर्न करते हैं, गाड़ी मोड़ते हैं या कहीं भी, तो सेफ डिस्टेंस क्या होता है वो निकालते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो व्हीकल अनकंट्रोल, अगर कोई इंटरसेक्शन है, मान लीजिए ये रोड है, ये इंटरसेक्शन बना है, तो ये अनकंट्रोल इंटरसेक्शन है मान लीजिए, तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस गाड़ियों का क्या होना चाहिए, जो इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, तो उनका साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए। साइड डिस्टेंस क्या होता है? वो डिस्टेंस जो ड्राइवर को विजिबल है अहेड, उसके आगे, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस मतलब ये गाड़ी अगर आपकी है और ये गाड़ी की हेडलाइट्स है, हेडलाइट जितनी दूरी पे जा रहा है और जितना आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस कहलाता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, जिसे HSD के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस थे जो कि जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो आज हम लोग बात कर रहे थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, जिसे हम लोग SSD भी कहते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े एग्जाम में वो भर भर के आते हैं। अगर इसके बारे में जाने तो ये भी एक मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे साइड डिस्टेंस क्या था, मिनिमम डिस्टेंस अहेड ऑफ द ड्राइवर, वैसे ये भी एक मिनिमम डिस्टेंस है जो कि इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर अवेलेबल रहता है। किस लिए अवेलेबल रहता है? कि गाड़ी अगर मान लीजिए ये एक हमारी कार है, ये लेंथ ऑफ द रोड है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो इतना डिस्टेंस विजिबल हमारे पास होना चाहिए, मिनिमम इतना डिस्टेंस कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इससे पहले ही गाड़ी क्या कर दे, ब्रेक लगा दे। इसके लिए हमें एक डिस्टेंस चाहिए होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? देखिए, ये डिपेंड करता है रोड के फीचर्स के ऊपर। रोड के फीचर्स मतलब कोई भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड है, उसमें कैम्बर क्या है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। या फिर उसकी क्या मतलब फ्रिक्शन वैल्यू क्या है रोड की, ठीक है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि फॉर्मूले में ये सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। हाइट ऑफ द ड्राइवर अबव द रोड, मान लीजिए कार के अंदर है, ड्राइवर बैठा है इसके अंदर, ये हमारा ड्राइवर बैठा है, तो जो ड्राइवर की हाइट है ये ये जो होगी ये भी कंसीडरेशन में होगी। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा आगे कोलिजन के लिए खड़ा है, इसकी भी हाइट इसमें कंसीडर होती है। तो तीन फीचर्स मेनली है, एक रोड फीचर्स पहला, दूसरा है हाइट ऑफ द ड्राइवर अबव द रोड, और तीसरा हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, पूछ लेता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेता है कि आईआरसी ने क्या सजेस्ट किया है कि हाइट लेवल, अब आई लेवल ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर है उसका आई का जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए उसकी आंख है, हाई ड्राइवर की यहाँ पे आंख है, ठीक है,
तो उसकी ड्राइवर की आंख का लेवल क्या होना चाहिए, तो वो दिया है आईआरसी ने कहा है कि भैया 1.2 मीटर होनी चाहिए। और वहीं ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.15 मीटर होनी चाहिए। तो आईआरसी ने ये सजेशन दिया है, ठीक है, ये सजेशन है, याद रखिएगा। हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ द ड्राइवर 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.15 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका दो डिस्टेंस से मिलकर बनता है, एक होता है लैग डिस्टेंस और दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ब्रेकिंग नहीं है, BRA है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाने वाला डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, गाड़ी में ब्रेक लगा उसके बाद गाड़ी कितने आगे जाएगी, वो डिस्टेंस होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। और लैग डिस्टेंस क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ते हैं। लैग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय PIEV थ्योरी। अब ये PIEV थ्योरी क्या, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो व्हीकल कवर करती है जब तक रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम क्या, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने गाड़ी चलाते चलाते एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो जितनी देर आप सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, मुझे ब्रेक लगाना है, मैं पैडल कौन सा दबाऊं, क्या करना है, गियर चेंज करना है, वो आपका रिएक्शन टाइम में कैलकुलेट होता है। वो आपका रिएक्शन टाइम होता है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो होता है PIEV थ्योरी से। अब ये PIEV थ्योरी क्या है, ये होता है परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, इमोशन और वायलेशन। परसेप्शन मतलब क्या है, टाइम टेकन टू सेंड अ सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन। भाई आपने ये चीज देखी, ये ऑब्स्ट्रक्शन आपने देखा, ये ऑब्स्ट्रक्शन आपने देखा, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद आपके आई जो है आपकी ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। वो टाइम, उसमें जो भी टाइम लगता है, ठीक है, मिली सेकेंड्स में होता है लेकिन टाइम तो होता है ना। इंटेलेक्चुअल सिचुएशन मतलब क्या है, ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, क्या है ये सिचुएशन, कि आपके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन आई, इस सिचुएशन को समझने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल टाइम। उसके इमोशन, अब मान लीजिए बहुत एकदम से आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन मान लीजिए कोई इंसान आ गया, या कह लीजिए कोई डॉग आ गया, कोई कुत्ता आ गया, या कोई गाय आ गई आपके सामने, तो जो इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं, फियर का इमोशन आ जाता है, डर का भी कभी कभी आ जाता है, कभी घबराहट भी हो जाती है आपको, तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है, एक्स्ट्रा टाइम, उसे हम लोग कहते हैं इमोशन वाला टाइम, ठीक है। और वायलेशन, वायलेशन वो टाइम है जब ये सारे टाइम कंबाइन करके एक फाइनल टाइमिंग बताते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वायलेशन का टाइम। अब ये जो चारों मिलके होते हैं, ये लैग डिस्टेंस के कैलकुलेशन में काम आते हैं। और ये लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो इन चारों चीजों से मिलके बना है। क्या है, 0.278 इंटू वी इंटू TR। यहां जो V है वो किसमें है, वो किलोमीटर पर आवर में V है, याद रखिएगा, इसीलिए 0.278 V लगाया गया है। अगर क्वेश्चन में आपको यही V मीटर पर सेकंड में दिया हो तो आप यहां आगे 0.278 नहीं लगाएंगे। 0.278 कन्वर्जन करने के लिए किया गया है। कैसे कन्वर्जन किया गया है, जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5/18 होता है जिससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लैग डिस्टेंस इज 0.278 V इंटू TR। अब सवाल उठता है कि ये TR क्या है। देखिए TR जो होता है ना, वही रिएक्शन टाइम जिसकी मैंने बात की थी आपसे यहां पे। ये जो लैग डिस्टेंस पे रिएक्शन टाइम आता है जिसको हम लोग PIEV कैलकुलेट से करते हैं, वो रिएक्शन टाइम ये जनरली जो होता है, वैसे तो 0.5 से 5 सेकंड्स के बीच में होता है। कितना होता है, 0.5 से 5 सेकंड्स के बीच में होता है। लेकिन कैलकुलेशन के पर्पस में हमेशा हम लोग, अगर नहीं दिया गया है तो 2.5 सेकंड्स का लेते हैं। क्या लेते हैं, 2.5 सेकंड्स कैलकुलेशन में हम लोग कंज्यूम करते हैं इसको, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बना हमारा, लैग डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.278 V इंटू TR। एक पार्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी पहले ही कि आप जब भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद, वो डिस्टेंस कहलाता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इसका भी यही है, 0.278 V इन किलोमीटर पर आवर में होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2G म्यू प्लस माइनस n। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बनता है आपका 2G म्यू प्लस माइनस n, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनता है। अच्छा, कुछ किताबों में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी आपको दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप 2G म्यू सब कैलकुलेट करने बैठेंगे या 0.278 V कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको वहां प्रॉब्लम होगी। तो आप सीधे ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला V इन मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 254
म्यू प्लस माइनस एन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। यहाँ पे v आपका ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में है, 254 ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और म्यू प्लस माइनस एन बन जाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये म्यू क्या है। म्यू है लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको जनरली हम लोग क्या लेते हैं 0.35। ये वैल्यू फिक्स रहती है 0.35, अगर नहीं दिया है तो 0.35 लेंगे। अब ये एन क्या है, एन आपका ग्रेडियंट है। जैसे कभी कहते हैं ना कि अप ग्रेडियंट है डाउन ग्रेडियंट, तो आप जैसे मान लीजिए अप ग्रेडियंट आपको दे रखा है 15% का और डाउन ग्रेडियंट आपको दे रखा है 20% का, तो आप एन की वैल्यू निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ क्या 15 प्लस का है तो 0.15 प्लस का, और माइनस करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं ये डाउन ग्रेड है तो माइनस का 0.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू एन की आएगी, जो भी आएगी प्लस या माइनस में। तो ये एन की वैल्यू निकालने के लिए होता है फॉर्मूला या तरीका। एन की वैल्यू जनरली निकालते हैं हम लोग ग्रेड 1 मतलब G1 माइनस G2 से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। सो इन सारी चीजों से मिलके ये बनता है 0.278 v इन किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर अपॉन 2g म्यू प्लस माइनस एन। ये फॉर्मूला बनता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। अब ये जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ये लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का सम होता है। तो इसका मतलब टोटल फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, एसएसडी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू प्लस माइनस एन। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पूरा का पूरा, जो कि एसएसडी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एसएसडी का फॉर्मूला होता है। अब इस एसएसडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। तो एसएसडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों में सबसे जरूरी जो बात आती है वो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में आपको न्यूमेरिकल नहीं आया है, एसएसडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो क्वेश्चन फिर यहीं से बनेंगे, ये डैम श्योर है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे उसने पूछ लिया कि अगर वन वे ट्रैफिक और सिंगल लेन रोड है, मतलब क्या है, अगर आपकी रोड जो है वो सिंगल लेन है, ट्रैफिक भी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां पे जो आपका मिनिमम साइड डिस्टेंस है, देखिए ध्यान से देखिएगा, साइड डिस्टेंस की बात की गई है, वो एसएसडी के बराबर होगा। क्या होगा, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल होगा। वहीं पे अगर आपकी दो लेन की रोड है, क्या है, रोड है आपकी दो लेन की, और ट्रैफिक भी आपका टू वे है, मतलब इधर से भी चल रहा है इधर से भी चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, तो यहां पे आपका भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सॉरी, जो मिनिमम साइड डिस्टेंस होगा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। लेकिन अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट फंस जाता है, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आगे की क्या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, कि अगर आपकी रोड तो वन वे है लेकिन ट्रैफिक आपका टू वे चल रहा है, मतलब इधर से भी ये जा रहा है इधर से भी जा रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं एक तरफ आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो अलग अलग रोडें थी, यहाँ आ जा एक तरफ जा सकते हैं या एक तरफ आ सकते हैं, यहाँ भी एरो लगा सकते हैं या एरो इधर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही रोड पे अपोजिट साइड्स पे ट्रैफिक चल रहा है। अगर ये बात कहें टू वे ट्रैफिक है, यहाँ पे स्टॉपिंग जो मिनिमम साइड डिस्टेंस आपका हो जाता है वो हो जाता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बराबर। और ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज है ना। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या है, 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे कि एक और चीज मैंने आपको बताया था, हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है, मैंने हेडलाइट के बारे में बताया था। तो ये इसका जो मिनिमम हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है ये भी एसएसडी के बराबर होता है। तो देखिए सारे केसेस आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी एसएसडी क्या है हमारा, इसमें भी मिनिमम साइड डिस्टेंस एसएसडी के बराबर है, यहां भी एसएसडी के बराबर है, यहां भी एसएसडी बराबर है। आपको एक केस अगर आप याद कर लेंगे, ये वाला वन वे ट्रैफिक, सॉरी वन वे, एक रास्ता है एक लेन है, और टू वे ट्रैफिक है आपका, ये अगर आप याद कर लेंगे 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको सारे याद हो जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रिलेशन में। आगे इसमें अब आगे आप क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप उसकी शॉर्ट्स भेज सकते हैं हमको, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर कमेंट्स में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है। फिलहाल अब इसके पढ़ाने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जितना मैंने पढ़ा दिया है इससे बाहर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं मिलेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि यही सही सवाल बनते हैं मेजरली, या फिर आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस बनते हैं। वहां आपको म्यू से कंफ्यूज करेगा कहीं
आपको कहीं म्यू दिया होगा, कहीं नहीं दिया होगा, कभी आपसे सिर्फ लैग डिस्टेंस पूछ लेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन मुझे याद है एक एग्जाम में आया था, वहां पे उन्होंने पूछा था लैग डिस्टेंस, सिर्फ लैग डिस्टेंस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और मिनिमम साइड डिस्टेंस पूछ रहा था, मतलब लैग डिस्टेंस था और मिनिमम लैग डिस्टेंस कैलकुलेशन में पूछ रहा था, किसके लिए, इसके लिए कि रोड भैया तो वनवे है, सॉरी रोड हमारी वनवे है लेकिन ट्रैफिक हमारा टू वे चल रहा है, इसके लिए लैग डिस्टेंस बताइए। अब आप बताइए कि ये तो साइड डिस्टेंस के लिए था, है ना, ये तो साइड डिस्टेंस के लिए था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर निकालते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है, लैग और ब्रेकिंग दोनों होती है, यहां तो खाली लैग पूछ रहा है, क्या करेंगे इस केस में। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए उसने क्या कहा है, लैग डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लैग प्लस ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के बारे में तो कुछ दिया तो ब्रेकिंग को जीरो मान लेंगे, हम लोग हटा देंगे, सिर्फ लैग के बारे में पूछ रहा है तो लैग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0.278 v इंटू टी आर से लैग निकाल लेंगे, इसमें टी आर क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड हो जाएगा। इससे जैसे हम लोग लैग निकालेंगे उसका क्या निकालना होगा हमें, वन वे रोड के लिए, टू वे ट्रैफिक के लिए साइड डिस्टेंस निकालना है। अब हमें साइड डिस्टेंस अगर निकालना है तो 2 इंटू ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो कि लैग डिस्टेंस के बराबर है, तो 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लैग डिस्टेंस। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने सिर्फ सिंपल सी लैग डिस्टेंस के बारे में बात करके क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बना दिया। अब आपके दिमाग में ये तो होता ही है कि भाई लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ही होगा तभी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बनेगा, लेकिन नहीं, अगर अगर आपको एग्जामिनेशन में लैग डिस्टेंस ही पूछा तो लैग के बारे में बताएंगे, ब्रेकिंग पूछ रहा है तो ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में एक आ जाती है, एक वैरायटी मुझे अभी तुरंत याद आई तो मैंने आपको ये चीज अपडेट कर दी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लास के टाइमिंग्स हैं, वैसे तो क्लास डेली आएगी, आपकी क्लास आपकी डेली आएगी, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और मेरा टारगेट ये है कि मैं कम से कम आपको 100 कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे अच्छे पढ़ाऊं जिसमें आपका एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट बने, जिसमें से पक्के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। अब जैसे मैंने आपको जीआई पढ़ाया, जीआई में से कम 2 से 3 क्वेश्चन बने अलग अलग तरीके से, यहां मैंने आपको ये चीज पढ़ाई, इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। सो क्वेश्चंस आए आपके, यही मेरा फंडा है। तो 100 दिन 100 कॉन्सेप्ट्स, ये मान के चलिए ये सीरीज है हमारी और इसको ही मैं अभी कंटिन्यू करूंगा फिलहाल, और बाकी जैसे जैसे आप लोग अपडेट करते जाएंगे, कोई डाउट्स होंगे या क्वेश्चन सॉल्विंग में भी आपको अगर चीजें चाहिए होंगी तो वी विल बी देयर फॉर यू एंड टिल दैट थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।